हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। सो अगर हम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो चैप्टर की बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि इसके राइटर कौन है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि इसके राइटर हैं आइजैक असीमोव। देखिए, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी हमको इस चैप्टर को लेते हुए चलना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में, एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम में हमेशा जब भी आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है उसमें राइटर का नेम पूछा जाता है, तो आप राइटर के नेम काफ़ी अच्छे से याद कर लें। अब आते हैं इसकी स्टोरी पे। सो ये जो स्टोरी बनी है फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बनी हुई है कि फ्यूचर में आने वाले स्कूल्स कैसे होंगे, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सो नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ जो आपको एक इमेज दे रखी है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कर ली। अगर आपने कोरोना टाइम देखा होगा तो उस समय हम वर्चुअल क्लासेस ही ले रहे थे। वर्चुअल क्लासेस का मतलब क्या होता है कि मतलब आप कहीं और बैठे हैं और कहीं और से आपकी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं थ्रू दी फ़ोन, थ्रू दी कंप्यूटर, थ्रू दी लैपटॉप, टैब्स, है ना। ये सारे सोर्स हो सकते हैं आपके। मूविंग टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? मूविंग टेक्स्ट का मतलब हो गया कि कोई चीज़ स्क्रीन पर चल रही है और आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, है ना। और देखिए, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर क्या कहता है कि आप जो लाइव टीचर, लाइव ह्यूमन बीइंग जो टीचर आपकी क्लास में होते हैं, वो ना होते हुए क्या होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे। बट ये तो कभी कतई नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक टीचर कभी किसी रोबोट से रिप्लेस हो सकता है उसकी कोडिंग एंड फंक्शनिंग ज़्यादा बेहतर हो जाए, बट फिर भी जो एक टीचर कनेक्ट करता है अपने स्टूडेंट्स से क्लास में, वो कोई नहीं कर सकता, वो एक मशीन तो कभी नहीं कर सकती। और फिर एक लास्ट इमेज है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो ऑलरेडी हम ये देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जब ये चैप्टर लिखा गया था तो उनको भी नहीं पता होगा शायद कि इतनी जल्दी, वक्त से पहले ये सारी बातें हो जाएंगी, है ना। उन्होंने इसमें मेंशन भी किया है कि जब ये लिखा गया चैप्टर, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपके लिए कुछ एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर कि इन पेयर्स आप बैठ जाइए। पेयर्स मतलब आप 2-2 के ग्रुप में बैठ सकते हैं। आप डिस्कस करिए कि 3 थिंग्स आपको जो आपके स्कूल से रिलेटेड, जो आपको दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, और 3 थिंग्स आपको ऐसी बतानी है जो आप अपने स्कूल से रिलेटेड हैं और जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, और उनको आप अपने कॉपी में या कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करिएगा, है ना। और ये आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप किस तरह के क्लासेस अटेंड करना चाहेंगे या किस तरह की बुक्स को प्रेफर करना चाहेंगे। कि आप बुक से पढ़ना चाहेंगे या कंप्यूटर से पढ़ना चाहेंगे, या आप रोबोटिक टीचर से पढ़ना चाहेंगे या एक लाइव टीचर से पढ़ना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर हो रहा है स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर में आने वाले सारे कैरेक्टर्स को हम एक बार जान लें। तो सबसे पहले हम अपनी मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका नाम है मार्जी। मार्जी एक लड़की है, गर्ल है ये, ठीक है ना। फिर इनकी एक फ्रेंड है टॉमी। फिर इनकी मार्जी की मॉम है मिसेस जॉन्स, इनके बारे में भी बात होगी थोड़ी सी। और एक छोटा सा रोल आएगा जिनका नेम तो नहीं है, मतलब उनकी डेजिग्नेशन है कि काउंटी इंस्पेक्टर है वो, काउंटी इंस्पेक्टर। अब ये कौन सा इंस्पेक्टर है ये तो मैं आपको तब बताऊंगी जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। TOR ऐड कर लेना, है ना। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर हैं। हम इतने कैरेक्टर हमको माइंड में रखना है। अगर ये कहानी देखो तब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी जब आपको उनके कैरेक्टर्स याद रहेंगे, ठीक है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और यहाँ से स्टार्ट करते। ये हमारा पहला पैराग्राफ है, यहाँ से पहला स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से बोल रहा है कि मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब मार्जी ने अभी अभी कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में उसने डायरी में भी लिखा है। ऑन द पेज हेडेड, मतलब जब डायरी में उसने लिखा तो कौन सी तारीख थी? 17 मई 2157। मतलब अपने वक्त से अभी अपन 2023 में है ना, और ये हमारी वक्त से काफ़ी आगे हैं, ठीक है, 21। सो बहुत वक्त से आगे की बात हो रही है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या लिखती हूँ अपनी डायरी में कि आज टॉमी, अभी मैंने आपको बताया था टॉमी कौन है, टॉमी मार्जी का फ्रेंड है। कि क्या लिखती हैं कि आज टॉमी को क्या मिली? एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब किस बुक की बात हो रही है? वो बुक जिससे हम आज के ज़माने में पढ़ते हैं।
और मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरे चैप्टर में फ्यूचर स्कूल्स, फ्यूचर टीचिंग, फ्यूचर लर्निंग की बात होने वाली है। मतलब आने वाले वक्त में क्या होगा, ये सारी किताबें शायद बंद हो जाएंगी। किताबों से पढ़ना कोई पसंद नहीं करेगा, लाइब्रेरीज़ जाना कोई पसंद नहीं करेगा, न्यूज़पेपर जो अभी हमारे यहाँ कहीं कहीं आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी हम इतना ट्री कट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यही होने वाला है। अगर हम जिस तरह से कटिंग डाउन ऑफ ट्री चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो वक्त दूर है कि हमें यही पैटर्न जो है ई टीचिंग का फॉलो करने में ज़्यादा देर नहीं होगी। एनीवे आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज है यहाँ पर। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। कैसी किताब थी? बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. देखो अब उसको थोड़ा सा याद आ रहा है कि मार्जीज के जो ग्रैंडफादर है, एक बार उन्होंने बताया था कि जब वो छोटे थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको बताया कि वो लोग कैसे पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें प्रिंटेड पेपर पे पढ़ते थे। मतलब हो सकता है शायद हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन ये सारी बात करे कि क्योंकि आज हम प्रिंटेड पेपर से पढ़ रहे हैं, हम सबके हाथ में एक किताब है ना, तो हो सकता है आने वाली जनरेशन ये बात करेगी जैसे मार्जी इस चैप्टर में कर रही है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब देखो जब उन्होंने उन किताब के पेजेस टर्न किए तो पेजेस कैसे थे? येलो, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी किताब, तो पेज भी कैसे हो गए? येलो हो गए। एंड बहुत ज़्यादा क्रिंकली थे विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन। यहाँ देखो मीनिंग भी दे रखा है, हाँ कहीं कहीं आपको मीनिंग मिल जाएगा चैप्टर में। इनके मीनिंग्स आप याद ज़रूर करें, एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं कभी, है ना। तो मतलब बहुत सारी फोल्ड्स थी, लाइन्स थी, मतलब पुरानी सी बुक थी इसलिए वो इस तरह से हो गई थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब देखिए मार्जी और टॉमी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनको बहुत फ़नी लग रहा था कि किताब में जो वो पढ़ रहे थे, जितने भी वर्ड्स थे वो कहीं इधर उधर चल नहीं रहे थे, है ना। और उनको ये चीज़ क्या लग रही थी? फ़नी लग रही थी, क्योंकि वो सब कहाँ थे? एक ही जगह थे। लेकिन अभी तो टॉमी और मार्जी कैसे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर से। और उनका जो टीचर है वो भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो क्या है? एक मशीन, है ना, एक मशीन है जिससे वो पढ़ते हैं। तो उनको बहुत फ़नी लगती है ये बात कि अरे इस किताब में तो वर्ड्स वहीं के वहीं हैं, इवन हमको तो पेजेस इसके पलटने पड़ रहे हैं, टर्न करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत अजीब लगती है उनको, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स। मतलब जब वो टर्न कर रहे हैं तो सेम वही शब्द आगे भी उनको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, है ना। इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। सो उनको बहुत अजीब लगता है, बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि अभी तो वो किस पे स्टडी कर रहे हैं? स्क्रीन पे एक मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है? गी सैट टॉमी। टॉमी जैसे ही उसको देखता है तो उसको एक बहुत मतलब बुक को देख के डर्टी फीलिंग आती है, क्योंकि वो ओल्ड सी है, डर्टी सी दिख रही है ना, ये भी। और ये चीज़ सोच के वो क्या बोलता है? व्हाट अ वेस्ट, है ना। उस बुक को देख के क्या बोलता है? व्हाट अ वेस्ट। मतलब ये इसलिए बोल रहा है कि उसको लग रहा है कि यार ये करने की क्या ज़रूरत है, इतने पेजेस, इतनी बुक्स उन्होंने बनाई होगी उस ज़माने में। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, है ना। क्या बोलता है वो मार्जी से कि जब तुम इस किताब को थ्रू विद द बुक, मतलब क्या हुआ थ्रू विद द बुक? मतलब जब तुम इस बुक को कंप्लीट कर लो, इसको अच्छे से देख लो, तो इसको फेंक देना। आई गेस आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। और वो क्या बोलता है कि इससे ज़्यादा तो मतलब जितनी बातें इस किताब में नहीं लिखी होगी उससे ज़्यादा हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर तो मिलियंस बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मतलब वो सब इतनी अच्छी हैं कि मैं उनको कभी भी फेंकना नहीं चाहूँगा। तो इसमें मार्जी जो है वो रिप्लाई करती हैं कि सेम विथ माइन। मतलब क्या बोल रही है कि मेरे साथ भी सेम फीलिंग है, मैं भी नहीं इन किताबों से कभी पढ़ना चाहूँगी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि पुराने लोग ऐसी किताबों से पढ़ते थे। और अभी जो हमारे पास टेलीविज़न स्क्रीन है उसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं और हमको ऐसी किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेंटी बुक्स, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड बुक्स उसके ऊपर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है
कि आपसे पूछा जाएगा कि मार्जी जो है वो कितने साल की हैं, टॉमी वो कितने साल का है। तो यहाँ लिखा है, देखिए अभी उनकी एज के बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पर कि शी वॉज 11 ईयर ओल्ड। पूछ लेंगे कि मार्जी जो हैं उनकी उनकी जो एज है वो क्या है ना। और एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक, इसने बहुत सारी टेली बुक्स नहीं देखी है एज टॉमी, जितनी टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि बिकॉज टॉमी जो है उनसे 13 मतलब 2 साल बड़े हैं, 13 ईयर के हैं। तो देखिए ये एज पूछी जा सकती है। फिर ये भी पूछा जाता है सबसे मेन क्वेश्चन कि बुक किसको मिली थी। तो ध्यान रखिएगा बुक तो टॉमी को मिली थी, और मार्जी ने तो अपनी डायरी के अंदर मेंशन किया था कि आज टॉमी को क्या मिली, बहुत पुरानी सी किताब मिली। ध्यान रखिएगा ये ना। नाउ शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब देखो मार्जी क्या पूछ रही है कि तुमको ये किताब कहाँ से मिली। तो टॉमी आंसर करता है इन माई हाउस, मुझे अपने घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज शी वॉज बिजी रीडिंग, है ना, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था और वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और क्या बोलता है कि ये कहाँ पड़ी हुई थी, इन द एटिक। अब ये एटिक क्या है, देखिए सबके घर पे एटिक होता है, मतलब मोस्टली जहाँ पर आपके यहाँ पर अगर सॉरी अगर आपके यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी के नीचे जो एरिया होता है बचा हुआ, जहाँ पर हम स्टोर करके बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, हम अपने पुराने आइटम्स जो रख देते हैं। तो एटिक एक ऐसा स्पेस होता है छत के नीचे का जो एक स्टोर रूम के जैसे यूज़ होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब थर्ड पैराग्राफ में आ गए हम। सो यहाँ पर थर्ड में क्या बोल रही है, मार्जी मतलब उसकी फीलिंग बताई जा रही है। सबसे पहले आप ये समझना, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब डिसअप्रूव होती है इस चीज़ को लेके कि ये सब चीज़ें स्कूल में होती थी। सॉरी एक लाइन में आपको बताना भूल गई, यहाँ पर हाँ यहाँ पर बोल रहा है वो टॉमी मार्जी से कि उसको ये किताब कहाँ से मिली। उसको ये किताब मिली एटिक से, ठीक है ना। व्हाट इट्स अबाउट, फिर वो ये भी पूछती है कि किसके बारे में है ना। तो बोलता है कि ये जो है ये किताब जो है किसके बारे में, स्कूल के बारे में। तो जैसे ही स्कूल का वर्ड वो सुनती है मार्जी, तो वो एकदम स्कॉर्नफुल हो जाती है, मतलब डिसअप्रूव हो जाती है, क्योंकि स्कूल उसके माइंड में स्कूल क्या है, वही स्क्रीन, वही टेलीविज़न, वही रोबोटिक टीचर वो है। तो उसको पसंद नहीं आता ये वर्ड, है ना। फिर वो क्या बोलती है कि व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में कौन लिखना चाहेगा और क्यों लिखा होगा। आई हेट स्कूल, उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो नहीं जानती ना कि पुराने समय में स्कूल कैसे हुआ करते थे। सारे बच्चे एक जगह जाते थे, एक टीचर होता था, वही इतने सारे इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करता था। वो थॉट वो नहीं लेके आ पा रही, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ओल्ड स्कूल्स कैसे होते थे। अभी वो स्कूल को किससे कंपेयर कर रही है, उसके प्रेजेंट स्कूल से, ठीक है ना। मार्जी ऑलवेज हैटेड स्कूल, देखो उसको हमेशा स्कूल क्या लगता है, बुरा लगता है। क्यों लगता है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर। अब उसको और बुरा लगने लग गया है, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार टेस्ट दिए जा रहा है। काय का, ज्योग्राफी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा कि मार्जी को कौन सा टेस्ट बार बार दिया जा रहा था, या किस सब्जेक्ट का टेस्ट बार बार दिया जा रहा था। तो आप लिख के आएंगे ज्योग्राफी का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, जिसके अंदर वो बुरे से बुरा करते। वर्स एंड वर्स मतलब हमेशा उसके अंदर क्या कर रही थी, कमी नंबर लेके आ रही थी। तो उसकी वजह से उसकी मॉम जो होती है, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड, बहुत परेशान हो जाती है। और फाइनली वो किसको बुलाती है, काउंटी इंस्पेक्टर को। देखो मैंने आपको बताया था कि हमको ध्यान रखने कैरेक्टर है ना। तो एक काउंटिंग इंस्पेक्टर यहाँ पर आता है ना। किस चीज़ के लिए आता है, ये जानने के लिए कि मार्जी जो है वो इतने कम नंबर क्यों लेके आ रही है ज्योग्राफी में, क्या रीज़न है। तो उसके लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है ना। फोर्थ पैराग्राफ। अब देखो इस पैराग्राफ में उस काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा दिखता था, है ना। फिर उसके बीच में वो मार्जी के बीच में क्या डिस्कशन हुआ। तो ये सही चीज़ें ध्यान रखना। पूछ सकते हैं कि अपीयरेंस कैसा था काउंटी इंस्पेक्टर का। सो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कैसा था वो, मोटू, है ना। राउंड लिटिल मैन था। उसका जो फेस था वो कैसा था, रेड। रेड मतलब ऐसे नहीं पूरा रेड, मतलब उसके चिक्स रेड, है ना। वो फेयर हो सकता है तो उसके रेड चिक्स इसलिए रेड नज़र आ रहे हो। एंड उसके पास था एक टूल बॉक्स। अब देखो ये इंस्पेक्टर जो था टूल बॉक्स लेके क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका टीचर कौन है। उनका जो टीचर है वो है एक मशीन। तो अगर मशीन ख़राब हो जाती है तो हमको उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए होता है
है ना, टूल बॉक्स चाहिए होता है ना, सारे टूल्स चाहिए होते हैं, तो सब लेके आता है। उसके अंदर क्या होता है, डायल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो उस मशीन को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। ही स्माइल एट मार्जी, मार्जी को देख के वो हंसता है, एंड गेव हर एप्पल, उसको क्या दे देता है, एप्पल, एक सेब दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को, टीचर इसके अंदर मतलब मैं ह्यूमन बींग वाले टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो मार्जी की मैकेनिकल टीचर है ना, उसको पूरा खोल के रख देता है। टीचर अपार्ट मतलब टीचर को पूरा खोल के रख देता है, देखने के लिए कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। देखो कितनी फनी बात कर रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्जी क्या सोच रही कि वाह चलो यहाँ पर तो ये काउंटी इंस्पेक्टर आया है, अगर इसने टीचर को पूरा खोल दिया है, कितनी अच्छी बात हो कि अगर इसको वापस से लगाना ही नहीं आएगा तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। कितना मतलब स्मार्ट है ये बच्चा, है ना, मार्जी कितनी स्मार्ट। आप भी ऐसे ही सोचते हो ना कि काश कोई टीचर आज एब्सेंट हो जाए, आप कितने मतलब हैप्पी हो जाते हो जब मैथ टीचर नहीं आता, या साइंस टीचर नहीं आता, या इंग्लिश टीचर एब्सेंट हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मार्जी के साथ में है, वो भी यही सोच रही है कि कितनी अच्छी बात हो अगर इसको ये मशीन वापस से ठीक करना ही नहीं आए, है ना, फनी है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड देन आफ्टर एन आवर और सो, बट ऐसा नहीं था, काउंटी इंस्पेक्टर को उसको ठीक करना, उसको फिक्स करना फिर से बहुत अच्छे से आता था। तो ये तो जो सोच रही है मार्जी वो नहीं हो पाएगा। सो देयर इट वॉज अगेन, फिर से क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है ना, मशीन उसकी क्या हो जाती है, फिर से फिक्स हो जाती है। दैन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। देखो बड़ी सी स्क्रीन खुल जाती है, जैसा हमेशा खुलती थी, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस मार्जी को पूछे जाते हैं जिसका आंसर उसको करना होता है। दैट wasn't so bad, है ना, मतलब क्या बोल रही है कोई, इससे बुरा तो कुछ अब हो ही नहीं सकता था कि ये ठीक हो गया, है ना। द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब ये वो चीज़ें, ये सेंटेंस हम नीचे कंप्लीट करेंगे। नीचे हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, मतलब मार्जी को वैसे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन सबसे बुरी चीज़ उसको क्या लगती है कि एक स्लॉट है, स्लॉट मतलब एक स्पेस दिए रखी है जिसके अंदर उसको अपना सारा होमवर्क क्या करना पड़ता है, उस स्लॉट में डालना पड़ता है ना। द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वो अपना सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर डालती है। मतलब यहाँ दे रखा है अ गिवन स्पेस, मतलब उस मशीन में एक स्पेस ऐसे दे रखी है जिसके अंदर उसको अपने पेपर्स डालने पड़ते हैं, या टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते हैं, या होमवर्क डालने पड़ते हैं, जिससे वो मशीन है उसको रीड कर लेती है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखा है, शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। जब भी उसको कोई होमवर्क करना है तो उसको किस में लिखना पड़ता है, पंच कोड में। देखिए कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना, वो उससे बाइनरी भाषा को समझता है। ये तो इतना तो हमने पढ़ा होगा, अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत अगर आप जानते होंगे कि 0 और 1 में वो अपनी लैंग्वेज को समझता है, चाहे हम लिखते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, लेकिन उसको ये कोडिंग इसी तरह से उसमें बनी हुई है। तो यहाँ पर उसको पंच कोड में लिखना होता था। और ये पंच कोड उसने कब से याद कर लिए, जब वो 6 ईयर ओल्ड थी, 6 साल की जब वो थी तब से ही उसको ये पंच कोड सिखा दिए गए ताकि वो ये होमवर्क कर पाए, है ना। So they made her learn where she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks and no time. So जल्दी से उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो फटाफट उसका होमवर्क बिना टाइम वेस्ट किए क्या कर देता है, चेक कर देता है। अब आ गए हम 5th नंबर पे। 5th पैराग्राफ है आपके चैप्टर का। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हैड। देखो जैसे ही इंस्पेक्टर अपना काम कंप्लीट करता है वो किसको देखता है, मार्जी को देखता है, उसके साथ उसकी तरफ क्या पास करता है, स्माइल पास करता है। ही सेड टू हर मदर, उसकी मम्मा को क्या बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है इसमें कि ये इतना पुअर परफॉर्मेंस दे रही थी ज्योग्राफी में, है ना। किससे बोलता है, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे, कौन है मिसेस जॉन्स, है ना, ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। इंस्पेक्टर क्या बोलता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा
जल्दी जल्दी मतलब गियर मतलब पूरे आगे वाली लेवल पर शिफ्ट हो गया था, है ना। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी क्लासेस को कैसे बना रखा है, लेवल 1 लेवल 2 मतलब 3 4 इस तरह से अकॉर्डिंग टू एज इन्होंने उसके अंदर चैप्टर्स फीड कर रखे हैं। तो वो क्या बोलता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर शिफ्ट हो गया था, स्टैंडर्ड लेवल पे शिफ्ट हो गया था, उस पर एडजस्ट हो गया था। तो अब मैंने किसके अकॉर्डिंग कर दिया है, फिर से मार्जी की जो एज है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया है ना। और ये सारी चीज़ें वापस से नहीं होगी। क्या बोलते हैं, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी। अब देखिए मशीन है, मशीन तो कभी ना कभी ख़राब भी हो सकती है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई, है ना। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और क्या बोलता है कि मैंने इसको स्लो कर दिया और किसकी लेवल पे कर दिया, 10 ईयर की लेवल पे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्या बोलता है कि मार्जी जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, फिर से वो मार्जी की हेड पे ऐसे पैट करता है। जब हम शाबाशी किसी को देते हैं ना, ऐसे सर पे थपथपाना या पीठ पे थपथपाना, उसको बोला जाता है पेटेड। लेकिन मार्जी जो है वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग, है ना। डिसअपॉइंटेड मतलब सैड, ठीक है। अब वो क्या होप कर रही थी, क्या सोच रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये ख़राब तो हो गया है मैकेनिकल टीचर, अब जो इंस्पेक्टर आएगा इसको थोड़े दिन के लिए लेके ही चला जाएगा। अब ऐसा क्यों सोच रही, क्योंकि एक बार ऐसा ही किसके साथ हुआ था, टॉमी के साथ हुआ था, जो उसका फ्रेंड है। जब उसका मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो क्या हुआ था कि उस मशीन को ही लेके जाना पड़ गया था, है ना। तो ऐसा वो भी सोच रही है कि शायद बहुत टाइम के लिए लेके चले जाएं तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये वो होप कर रही है। सो शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए टॉमी का टीचर भी चला गया था ठीक होने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरे की पूरी तरह क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था कंप्लीटली। अब देखिए जैसा हमारा कंप्यूटर होता है उसके ऊपर कभी कभी वायरस अटैक कर देते हैं तो कंप्यूटर भी वर्क नहीं करता, वैसे ही मशीन है, इसमें भी कुछ हो सकता है। उसका पूरा हिस्ट्री वाला सेक्टर है पूरा ब्लैंक हो गया था। सो शी सैड टू टॉमी, अब यही सारी बातें सोचते हुए वो टॉमी को क्या बोलती है, देखिए फिर से कनेक्ट करना, क्यों वो स्कूल से नफरत करती, ये सारी चीज़ें जो हुई उसकी वजह से ये स्कूल उसको बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर स्कूल की बात जब भी मैं करूँ तो आप वो वाला स्कूल समझिए, कौन सा, मार्जी का स्कूल, जो कि सिर्फ घर पर है ना, जो उसके रूम में है। मार्जी को कहीं जाना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, उसके रूम में ही एक पूरा सेटअप लगा हुआ है जहाँ वो बैठकर पढ़ती है, जहाँ टॉमी बैठकर भी पढ़ता है अपने घर पे, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, टॉमी से क्या बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल। अब फिर से वो किताब के बारे में सोच रही है, यहाँ पर टॉमी से बोल रही कि यार कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, क्योंकि स्कूल तो उसके लिए क्या है, अभी मैंने आपको बताया। फिर टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज मतलब शॉक, है ना। जब सुपीरियर आइज कब होती है, जब आपको कोई कोई बात बोलता है और फिर वो ऐसे एकदम वाइड आइज आपकी हो जाती है और आप ऐसे सुनते हो, अरे सच में ऐसा है, वैसे वाले लुक के साथ में वो उसको देखता है। क्योंकि यहाँ मार्जी को स्कूल के बारे में मतलब ओल्ड स्कूल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, इसीलिए। सो बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, है ना। टॉमी क्या बोलता है कि ये स्कूल जो हुआ करते थे ओल्ड स्कूल हमारे स्कूल के जैसे नहीं थे, है ना। और उसको क्या बुलाता है, स्टूपिड भी बोल देता है साथ साथ में। सो दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। टॉमी क्या बोलता है कि ये स्कूल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस किताब के अंदर, ये स्कूल अभी के नहीं हैं, ये बहुत सालों पहले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर्स अगो होते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली मतलब सुपीरियर वे, मतलब ये बताते हुए कि देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, है ना। मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ ओल्ड स्कूल के बारे में। तो वो थोड़ा सा प्राउडली ऐसे अनाउंस कर रहा है यहाँ पर, है ना। फिर प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, क्या बोलता है वो, कब हुआ करती थी ये किताबें, 100 सेंचुरीज मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स प्लस कर लो इसके अंदर, 100 ईयर्स और प्लस हंड्रेड्स, इतने टाइम पहले हुआ करती थी ये किताबें, है ना। मार्जीज वॉज हर्ट, अब देखो मार्जी को थोड़ा सा दुख भी होता है। क्यों दुख होता है, एक तो टॉमी ने उसको स्टूपिड बोल दिया, है ना। फिर भी वो क्योंकि किताब के बारे में और जानना चाहती है इसलिए वो क्या करती है, आगे
से फिर उससे बात करना शुरू करती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। क्या बोलती है, येस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है एक्चुअली कि कैसा स्कूल हुआ करता था। शी रीड बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। सो यहाँ पर क्या करती है, जब टॉमी उसके सामने किताब लेके बैठा, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि कैसे वो ऊपर होके शोल्डर, मतलब यहाँ देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करना कि ओवर हिज शोल्डर मतलब जब कोई किताब पढ़ रहा है तो आप ऊपर से थोड़ा सा होके उसकी किताब में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ऐसी कोशिश कौन कर रहा था, मार्जी, है ना। और उनको एक चीज़ और पता चलती है दोनों की कि जो भी हो, जो भी टाइम था, बट एक्चुअली उनके पास क्या था, उनके पास एक जीता जागता टीचर था जो उनको पढ़ाता था। तो देखिए यहाँ पर बबल में आप देख सकते हैं कि कैसे टॉमी उसको बता रहा है और कैसे उसके माइंड में एक इमेज बन रही है स्कूल की कि ओके इस तरह से स्कूल होता था, है ना। फिर बहुत हैप्पी भी हो जाती है, दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन। क्या बताते हैं कि उनका जो टीचर था वो मैन था, मतलब कोई मैकेनिकल टीचर नहीं, कोई रोबोटिक टीचर नहीं, रियल पर्सन, रियल मैन उनको टीच करता था। फिर आगे क्या बोलता है टॉमी, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो टॉमी क्या बोलता है कि यस उनके पास टीचर था लेकिन कोई मैकेनिकल टीचर नहीं था, उनके पास जो टीचर था वो रियल मैन था। फिर से वो सरप्राइज हो जाती है और क्या बोलती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। क्या बोलती है कि अरे मैन कैसे टीचर हो सकता है। यहाँ तो हम इतने सालों से रोबोट से पढ़ रहे हैं या हम स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, है ना, या हम मूविंग टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं, तो कोई टीचर मतलब कोई मैन कैसे टीचर हो सकता है, ये वो समझ नहीं पाती। देन आगे उससे और डिस्कस करता है, वेल ही टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। वो मैन क्या करता था, बॉयज़ को और गर्ल्स को एक साथ बिठाकर बैठाता पढ़ाता था एंड गिव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क भी देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था, जो कि अभी हम रियली कर रहे हैं। हम अभी हमारी जो क्लासेस है ऐसी तो है ना, आपको टीचर क्लास में आता है, आप उनको विश करते हो, फिर वो आपको चैप्टर जो भी उनकी कनेक्टिंग क्लासेस हैं वो आपको टीच करते हैं, आपको क्वेश्चंस करते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, है ना। देन अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। क्या बोलती है वो, क्या बोलती है वो कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब कि मैन इतना स्मार्ट इनफ नहीं हो सकता जितना क्या है हमारी मैकेनिकल मशीन है। मतलब वो मैकेनिकल मशीन को ज़्यादा स्मार्ट मान रही है ना, कि नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, एक पर्सन को इतना नॉलेज कैसा हो सकता है, मैकेनिकल मशीन उससे ज़्यादा स्मार्ट होगी, है ना। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी क्या बोलता है कि नहीं नहीं वो स्मार्ट इनफ होते थे क्योंकि मेरे पापा को भी उतना ही सब कुछ पता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना ही मेरे पापा भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा। अब देखो ये एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन है बैट यू। बैट यू का मतलब होता है शर्त लगा लो, है ना। जब आप किसी से शर्त लगा, अरे ऐसा नहीं, मेरे पापा को भी उतना ही आता है जितना तुम्हारे पापा को आता है, शर्त लगा लो, है ना। तो शर्त लगाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बैचा, है ना। अगर आप जब स्लैंग वर्ड में एकदम स्पीच में, फास्ट स्पीच में जब आप बोलेंगे, है ना, आप लोग कॉन्फिडेंटली कि आई एम श्योर, वॉन्ट बिलीव। देन मार्जिस वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। अब देखिए पहले ही तो टॉमी ने उसको स्टूपिड बोल दिया, है ना, और ज़्यादा वो उससे डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, तो मान जाती, एग्री हो जाती कि शी सैड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। क्या बोलती कि जो भी हो, चाहे वो बहुत अच्छा जानते हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज मैन, मतलब अनजाना इंसान मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो फिर से टॉमी यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है क्योंकि अभी भी उसको पता नहीं चल पा रहा है ना, कि घर पे कोई मैन आता था कि सारे बच्चे किसी बिल्डिंग में या किसी प्लेस पे जाते थे। तो टॉमी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। क्या बोलता है कि तुमको ज़्यादा नहीं पता इस स्कूल के बारे में। द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस, द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस, मतलब टीचर कभी भी घर में नहीं रहता था, है ना, और घर में आके नहीं पढ़ाता था। उनके लिए क्या होती थी, स्पेशल बिल्डिंग। अब ये स्पेशल बिल्डिंग क्या है, आप सब कहाँ जाते हैं पढ़ने, वही आपकी स्पेशल बिल्डिंग है। स्पेशल बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर हुआ स्कूल। हम सबके लिए एक प्लेस बनाई है ना पढ़ने के लिए, हम वहाँ जाते हैं,
है ना, मॉर्निंग प्रेयर होती है, फिर क्लासेस स्टार्ट होती है, तो हर एक एक बच्चे के लिए टीचर घर पे नहीं जाता। बट ऐसा मार्जी और टॉमी के साथ में है, क्योंकि वो कौन से ईयर में जी रहे हैं, 2157, बहुत आगे हमसे, ठीक है, इतनी आगे हैं वो लोग। So the teacher didn't leave in the house, they had a special building and all the kids went there. सारे बच्चे वहाँ जाते थे and all the kids learned the same things, और सारे बच्चे एक ही क्लास में एक ही चीज़ सीखते थे। Sure if they were the same age, कब होता था ऐसा? ऐसा ज़रूरी है ना कि वो सब लोग किस एज के हों, सेम एज के। अब ऐसा तो नहीं हो सकता 11 ईयर के साथ में 15 ईयर का बच्चा भी बैठे, है ना। तो जो सेम एज के होते थे वो लोग एक साथ बैठते थे और एक साथ सेम क्लास में पढ़ते थे। But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब देखिए, जो उसने अपनी मॉम से सुना है वो यहाँ पर बता रही कि मेरी मम्मा ने क्या बोला है कि यार टीचर को क्या होना चाहिए, मतलब एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके और उनको डिफरेंटली क्या कर सके, पढ़ा सके। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. है ना, क्या बोलता है वो कि just the same they didn't do, मतलब सेम थिंग वो नहीं करते थे। मतलब देखिए, यहाँ तो एक बच्चे के लिए एक टीचर, वो मैकेनिकल टीचर यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। लेकिन जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जब क्लास में एक टीचर पढ़ाता है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो इस टीचर को सारे माइंड्स, मतलब इन सभी बच्चों के माइंड्स के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है। और यहाँ तो सिर्फ एक मशीन की बात हो रही है कि एक मशीन को सिर्फ एक बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लास में जब कोई टीचर जाता है तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सोचिए कि जो मैकेनिकल टीचर नहीं कर पाता है वो रियल टीचर कर पाता है, बिकॉज रियल टीचर को पता है कि उसका स्टूडेंट कैसे लर्न करेगा। सो कौन सा टीचर बेटर है, ये आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप अगर होते तो आप कैसे टीचर से पढ़ना चाहते, मैकेनिकल टीचर और रियल टीचर। देन फिर भी टॉमी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब वो फेडअप हो चुका है और उसको क्या बोल देता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, मतलब अगर आपको किताब पसंद नहीं आ रही है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुमको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। अब माँ जी जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस किताब को लेके, क्या बोल देती है, आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मतलब वो चाहती थी उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना और ज़्यादा। दे वरंट इवन हाफ, देख लेते हैं, हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल, मतलब उन लोगों की बातें ख़त्म भी नहीं हुई थी और तभी किसकी आवाज़ आ जाती है, मार्जी की मॉम की, है ना। किस चीज़ के लिए, स्कूल के लिए। तो मार्जी की मॉम उसको कॉल करती है, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मतलब शी इज़ नॉट रेडी टू गो, मतलब अभी उसका मन नहीं है, क्योंकि वो तो क्या चाहती है, वो तो उस किताब के बारे में और जानना चाहती है ना। नाउ सैट मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उसकी मॉम क्या कहती है कि तुम्हारा भी अब पढ़ने का टाइम हो गया है और टॉमी को भी मुझे अब लगता है कि उसको भी पढ़ना चाहिए। मार्जी सेड टू टॉम, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। देखिए अभी भी मार्जी का जो मन है वो किस में अटका हुआ है, उस ओल्ड बुक में। और वो क्या कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर से ही किताब पढ़ सकती हूँ या इसके बारे में हम और डिस्कस कर सकते हैं। तो इस बात पे टॉमी जो है वो क्या आंसर देता है, टॉमी बोलता है मे बी, ही सैड नॉन चैलेंटली, मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि अरे ये फिर से आएगी, फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस करेगी, तो वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। ये वर्ड को याद रखिएगा ना, नॉन चैलेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहा, है ना। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक, मतलब विसल करते हुए उस बुक को, डस्टी ओल्ड बुक को वो टक करता है बीनीथ हिज आर्म। टक मतलब ऐसे अटकाना, कंधे के नीचे, आर्म पिट में, है ना, वहाँ अटकाता है और वहाँ से उस किताब को लेके चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मतलब स्कूल रूम, नॉट क्लासरूम एग्जैक्टली। अब यहाँ स्कूल रूम क्या है, उसके बस कहाँ है, नेक्स्ट टू बेडरूम,
उसके बेडरूम के पास में एक मैकेनिकल टीचर वाला उन्होंने एक रूम बना रखा है, बस वहीं पर उसका स्कूल लगता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना उसको। सो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब उसके जस्ट बेडरूम के पास में ही एक रूम है जहाँ पर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मतलब वो अपीयर हो चुका था स्क्रीन पे। एंड किसका वेट कर रहा था? मार्जी का वेट कर रहा था, है ना, यहाँ पर मार्जी का वेट कर रहा था। दिस इट वॉज ऑलवेज ऑन, मतलब वो हमेशा टाइम पर रहता था, एट द सेम टाइम एवरी डे, हर रोज एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, है ना। अब आगे हम चलते हैं, फिर क्या होता है आगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे पूरा सेटअप वहाँ पर लगा हुआ है उसके पास। यहाँ पर मशीन है जिस पे वो पढ़ रही है, कंप्यूटर है, हेडफोन्स हैं, डिस्क रखी हुई हैं, सब चीज़ें हैं वहाँ पर। बिकॉज हर मदर सैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। देखो लेकिन यहाँ पर उसकी जो मॉम है उनका कुछ अदर अलग ओपिनियन है। वो क्या सोचती हैं कि मतलब सैटरडे संडे भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को रोज रेगुलरली 1 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट्स सैड। अब देखो स्क्रीन, यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर वो टीचर आ जाता है ना, लिट अप हो जाती है, मतलब लाइट हो जाती है, सारी चीज़ें अपीयर हो जाती है। फिर वहाँ से जो टीचर वो बोलता है, क्या बोलता है? टुडेज अर्थमेटिक लेसन। देखो अर्थमेटिक पढ़ रही थी वो उस दिन, ध्यान रखना है ना। और टेस्ट कौन सा दे रही थी वो, याद है ना आपको? मैंने आपको बताया था जिसमें बार बार वो फेल हो रही थी, बार बार उसका टेस्ट खराब हो रहा था। मुझे बताइए कौन सा टेस्ट था वो, है ना, जल्दी से। कौन से कौन सा टेस्ट नहीं था, कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट था, ये आप मुझे बताएंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। इन ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो आज क्या हो रहा है, उनके चैप्टर जो है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उनका मैकेनिकल टीचर बोलता है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। और एक चीज़ और बोल देता है कि आपका जो कल का होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट, मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्लॉट होता है जिसके अंदर उनको पेपर्स इंसर्ट करने पड़ते हैं, होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता है, और वो मैकेनिकल टीचर उनका होमवर्क चेक करके उनको बता देता है ना। मार्जिस डिड सो विद अ साई। साई मतलब सांस भर के, जैसे हम जोर से सांस भरते और रिलैक्स करते हैं, इस तरह से, है ना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अभी भी उसके माइंड में क्या चल रहा है? ओल्ड स्कूल they had when her grandfather was a little boy। मतलब उसके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर है वो जब छोटे थे तो वो कैसे यहाँ पर जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। मतलब तब क्या होता था, सारे आसपास के बच्चे नेबरहुड में से, मतलब आसपास से आते थे, हंसते हुए, शाउटिंग करते हुए, है ना। और कहाँ जाते थे, कहाँ इकट्ठे होते थे? स्कूल यार्ड में एक साथ बैठते थे, सिटिंग टुगेदर। कहाँ बैठते थे? स्कूल रूम, या आप कह सकते हैं आपका क्लासरूम, है ना। देखिए क्लासरूम में तो जाना हर एक बच्चे को पसंद होता है, क्योंकि वहीं उसकी दोस्ती, पहली दोस्ती स्टार्ट होती है, पहला लेसन स्टार्ट होता है। तो मतलब अगर आप अपना स्कूल मिस कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स मिस कर रहे हैं। जो मेमोरीज, जो लर्निंग आप स्कूल में बनाएंगे ना, आई कैन बैट यू दैट आप वो कहीं पर नहीं बताएंगे। बैट यू मीन्स आई कैन बैट यू कि आप कहीं पर नहीं बना पाएंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स। और वहाँ पर वो सारे लोग, सारे बच्चे एक साथ एक जैसा लेसन लर्न करते थे, है ना, लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर। अब देखिए अगर हम एक जैसा लेसन पढ़ेंगे तो एक दूसरे को हेल्प भी कर पाएंगे। जैसे कि होता है ना हमारी क्लास में कि किसी को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो एक स्टूडेंट क्या करता है, दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है ना। और मुझे पता है आप लोगों की हेल्प एक दूसरे की कैसी होती है, तू मेरा होमवर्क कर दे मैं तुझे ये दे दूंगा, कुछ इस तरह का होता है ना। आई नो इट वेल। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। ऑल द टीचर्स वर पीपल। जितने भी टीचर थे वो सब पीपल थे, है ना। ये इसके लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। फिर से उसका माइंड किसकी तरफ आ गया? मैकेनिकल टीचर की तरफ। When we add fraction 1/2 and 1/4, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, है ना, कि जब हम फ्रैक्शन ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/4 तो आगे क्या आंसर आएगा, जो भी है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मतलब जब मैकेनिकल टीचर उसको ये फ्रैक्शन समझाने की बात कर रहा है तो मार्जी जो है वो क्या थिंक कर रही है? मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मतलब देखिए जो हमारे चैप्टर का नाम था स्टार्टिंग में वो एंड में आके फिर से यहीं पर फिनिश हो गया है
है ना, मतलब शी इज़ थिंकिंग कि वो टाइम क्या टाइम रहा होगा, किड्स कैसे पढ़ाई करते होंगे और किस तरह का फन उनके स्कूल में होता होगा। तो यहाँ पर फन, ये दे कौन हुए, दे वो लोग हुए, कौन हुए, दे वो लोग हुए हैं यहाँ पर जो ओल्ड टाइम्स में स्टडी करें, है ना, जो ओल्ड टाइम्स में स्टडी करें उनके लिए बोला जा रहा है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों चैप्टर का नाम द फन दे हैड बोला गया है। तो फन मतलब एन्जॉयमेंट, दे मतलब वो लोग जो ओल्ड टाइम में इस तरह की स्कूलिंग करी है कि प्रॉपरली किसी प्लेस पर गए हैं जहाँ पर एक प्रॉपर रियल टीचर होता था, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे, जहाँ पर लर्निंग एक्सचेंज होती थी और बहुत सारी चीज़ें लाइक होमवर्क एक्सचेंज होता है आप लोगों का, आपकी टॉक्स एक्सचेंज होती है, आप लोगों की बॉन्ड जो होती है एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बनती है स्कूल में। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे ओपिनियन मांगे कि चाहे कितने भी ईयर्स, हम कितने भी साल आगे चला जाएं, है ना, कितने भी साल आगे हम चले जाएं, फिर भी जो एक रियल टीचर है और रियल टीचर की जो वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, चाहे कितने भी स्मार्ट क्लासेस आ जाएं, है ना। सो आई टोटली अंडरस्टैंड कि जिस तरह से मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से इन्वेंशन हो रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में एआई आ गया है और कैसे वो हमको रूल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट येस, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ें होने के बावजूद जो चीज़ आप स्कूल में सीखते हैं वो आप कहीं नहीं सीख सकते। जो एक्सचेंज करना, शेयर करना, या होमवर्क एक दूसरे को एक्सचेंज करना, या एक दूसरे की हेल्प करना, या एक बॉन्ड डेवलप करना, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं। वो एटिकेट्स हो गए, या किस तरह से आपको खड़े रहना है, बात करना है, जितनी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली बातें होती हैं वो हम सिर्फ स्कूल में ही सीख पाते हैं। तो यस, स्कूल को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं है जो स्कूल को रिप्लेस कर सकता है। सो यही ये चैप्टर हमको कहता है। कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद कर रखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो कौन हैं, आइजैक असीमोव जो हैं, जो इनका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, मार्जी हैं, टॉमी मार्जी का फ्रेंड है, मिसेस जॉन्स मार्जी की मॉम है, और काउंटर इंस्पेक्टर वो हैं जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर रिपेयर करने के लिए आए हैं, है ना। और एंड में मार्जी बहुत एक्साइटेड हो जाती है जानने के लिए ओल्ड स्कूल के बारे में, क्योंकि टॉमी को एक किताब मिली थी एटिक से, है ना। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी हैं। तो स्टोरी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको कवर अप कर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इश्यूज़ हैं या कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, ओके, प्लीज़ डू दिस फॉर मी। And at the end, thank you.